बहुजन समाज पार्टी ने मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का अभी ऐलान किया है। बहुजन समाज पार्टी के तमाम सीनियर नेता जो है आज मुरादाबाद में हैं। हमारे साथ जाफ़र मलिक साहब हैं जो मंडल कोऑर्डिनेटर हैं मुरादाबाद और बरेली के। उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, आपने किस प्रत्याशी का ऐलान किया है और क्या रणनीति रहने वाली है कुंदरकी विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से? मैं जाफ़र मलिक, बरेली मुरादाबाद मंडल मुख्य सेक्टर प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, चार बार पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यसभा सांसद आदरणीय बहन कुमारी मार्ग जी ने रफ़तुल्लाह और नेता छिद्दा जी को कुंदरकी उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित किया है। और बहुजन समाज पार्टी के नेता ने पुराने जो हमारे 4 बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं बहुजन समाज पार्टी से, 5वीं बार उन्हें जो है उपचुनाव में विधानसभा का टिकट दिया है। आने वाले समय में हमारी बहुजन समाज पार्टी कुंदरकी से भारी बहुमत लेकर सीट जीतेगी। हमारे साथ रणविजय सिंह जी भी हैं जो मंडल कोऑर्डिनेटर हैं मुरादाबाद के। सर, ये बताइए, आप लोगों ने इसका जो ऐलान किया है, अब आगे क्या रणनीति रहेगी? जो प्रत्याशी कुंदरकी विधानसभा सीट पर तो घोषित हो गया है। बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी उपचुनाव कुंदरकी से घोषित हुए हैं, श्री रफ़तुल्लाह और नेता छिद्दा जी, ये बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही मिशनरी और पुराने हमारे कार्यकर्ता रहे हैं और समय समय पर जब भी चुनाव इनके क्षेत्र असमोली से भी लड़ चुके हैं, संबल विधानसभा से भी चुनाव लड़ चुके हैं, क्योंकि इन्हें अब कुंदरकी से प्रत्याशी मान्य बहन जी के द्वारा घोषित किया गया है। तो हम सब साथी बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता इनके चुनाव में जाकर इनको चुनाव जिताने का सभी काम करेंगे। हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के रफ़तुल्लाह उर्फ नेता छिद्दा साहब, उनसे भी बात करते हैं। छिद्दा साहब, ये बताइए कि जो कुंदरकी विधानसभा सीट है, इस पर आपकी अब चुनावी जो लड़ाई है वो किससे होने वाली है? देखिए, लड़ाई का पता तो जब मैदान में आएंगे लोग, जब पता चलेगा। लेकिन मैं अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का शुक्रिया अदा करूँगा कि मैं 5वीं बार मुझे आशीर्वाद दिया। और लोग जो एक अफवाह उड़ाते हैं कि वो पैसों वालों को टिकट मिलते हैं, मैं एक आलू का किसान हूँ, छोटा सा, 5वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ। ना ही मेरा कोई उद्योग है, ना कोई फैक्ट्री है। तो ये सब मिसाल भी है, आप बता भी देना लोगों को कि जो नेता छिद्दा चुनाव लड़ रहे हैं 5वीं बार, शायद वो सिर्फ वफादारी का सिला, बसपा ने मुझे वफादारी में जो सहयोग और सब कार्यकर्ताओं का सहयोग मिलेगा तो इंशाल्लाह सबके दांत खट्टे कर दूंगा। इस तरीके से चुनाव लड़ूंगा और आगे आप लोगों का सहयोग रहेगा तो आगे जो होगा। जनता से क्या वादे करेंगे, क्योंकि अब बहुत कम टाइम है, नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, तो वादे क्या हैं, क्या सोचा है कुंदरकी के लिए आपने? नहीं, जनता से वादे तो बहुजन समाज पार्टी के हमेशा एक ही रहते हैं कि अब जो पिछड़ा कमज़ोर वर्ग है उसके साथ पार्टी भी है, हम भी हैं। और जो लोग वोट ले लेते हैं मुसलमान का, ख़ासकर वो कभी मुसलमान की बात ही नहीं कहते, लेकिन हमारी पार्टी मुसलमानों का अगर वोट मिला तो उनकी लड़ाई लड़ेगी, उनके इज्जत और उनके सहयोग के लिए तैयार है। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी लगभग 3 बार, जहां तक मुझे याद है कि यहाँ पर विधायक बने, मंत्री रहे अकबर जी। तो आपको क्या लगता है, उसी बिरादरी से आप भी आते हैं? मैं भी उसी बिरादरी से हूँ, तो क्या लगता है, क्या आसान रहेगी? बिरादरों ने अगर साथ दिया तो बहुत वोटों से जीतूंगा और इसीलिए बहन जी ने मुझ पर भरोसा जताया होगा कि चलिए फिर एक तुरक को आजमाते हैं। और इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी का। मुकाबला जो है बीजेपी से मानेंगे या सपा के इंडिया गठबंधन तो सरकार है तो सरकार से ही मानेगा जाएगा ना मुकाबला, तो लड़ाई तो सरकार से ही है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और ऐसे में जो कुंदरकी का चुनावी समीकरण है वो दिलचस्प होने वाला है। देखना ये होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी कौन आते हैं, क्योंकि इन दोनों पार्टी की तरफ से अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। बहुजन समाज पार्टी ने आज ऐलान कर दिया है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.